गाइस, अब मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, खबरों की माने तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओस को लाने का मन बना रहे हैं, जिसमें वो करीबन 50,000 करोड़ से लेके 70,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज कर सकते हैं, जो कि एलआईसी के 21,000 करोड़ रुपए के आईपीओ से 3 गुना है। यही नहीं, मुकेश अंबानी इसे अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में भी लिस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां नेस्डेक पर ही लिस्टेड हैं, जिसमें गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां तो पहले से ही जियो में इन्वेस्टेड हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी किसी भी बड़ी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर कर लें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। और उसके लिए आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद भी ले सकते हैं, जहां आप इन सभी चीजों को बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। सो गाइस, अब इस बुक को ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जो कि अमेज़न पे नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रही है। देर किस बात की, फटाफट से अपनी जर्नी को शुरू करें मेरी बुक को पढ़कर। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो दोनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, और फिर वो दोनों गाड़ियों के मालिक या ड्राइवर आपस में उस नुकसान की भरपाई के लिए लड़ने लगते हैं। और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसे एक भी पैसा देने से मना भी कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल है तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई वो बीमा कंपनी ही करेगी जिससे आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस रूल के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, एलोन मस्क ने ट्विटर के साथ हुई $44 बिलियन की डील को खत्म करने की धमकी दे दी है। पर ऐसा क्यों? दरअसल एलोन मस्क का मानना है कि ट्विटर पर अभी भी 20% से ज्यादा फेक यूजर्स हैं, यानी कि नकली यूजर्स हैं, और वो ट्विटर से इन सभी यूजर्स का अकाउंट डेटा मांग रहे हैं ताकि वो इन फेक अकाउंट्स को बैन करवा सके। अब चूंकि ट्विटर और एलोन मस्क की डील लीगली कंप्लीट नहीं हुई है, तो ट्विटर अथॉरिटी ने एलोन मस्क को इन फेक यूजर्स का डेटा देने से मना कर दिया, जिस बात से गुस्सा होकर एलोन मस्क ने ट्विटर को डील खत्म करने की धमकी दे दी। बहरहाल, एलोन मस्क की बातों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क ट्विटर से ये डील करेंगे या खत्म कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एक बार इजराइल ने 8 देशों के साथ एक साथ युद्ध लड़ा था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1967 की, जब इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नाजिर ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की ठान ली, जिसमें उसका साथ देने के लिए जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए। और इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपनी आर्मी बेस बना ली। लेकिन फिर इजराइल ने जो किया उससे सब कुछ बदल गया। दरअसल इजराइल अच्छी तरह यह जानता था कि वो एक साथ इन देशों को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने दुश्मन देशों के अटैक से पहले ही इजिप्ट के करीबन 400 फाइटर प्लेन्स को जमीन पर ही उखाड़ दिया, जिससे बाकी दुश्मन देश घबरा गए और इजराइल ने स्मार्टली इस जंग को सिर्फ 6 दिन में ही खत्म कर दिया। गाइस, तब से लेकर आज तक कोई भी अरब कंट्री इजराइल के सामने नहीं टिक पाई। वैसे गाइस, आपको इजराइल की सबसे खास बात क्या लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।